श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 30 अप्रैल 2023 का दिन है, दोपहर के 2:20 हो रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में, जहां पर हम करते हैं गए हफ्ते का एनालिसिस और बताते हैं आने वाले हफ्ते की स्ट्रेटजी। एक कॉपी पेन तैयार रखिए और साथ ही साथ किसी भी लेवल्स पे एक्ट करने से पहले सेल्फ एनालिसिस जरूर कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में। आने वाला हफ्ता बहुत ज़रूरी होने वाला है क्योंकि फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा बुधवार को और वो दिन डिसाइड करेगा सोने का चांदी का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तो सोना निकालेगा किसका दम, बायर का दम निकालेगा या सेलर का, हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो गया हफ्ता था उसमें हमें गोल्ड में किस तरह की मूवमेंट होते हुए दिखाई दी है। यह है वीकली कैंडल। 60,428 का हाई लगा, 59,547 का लो लगा। अब आप एक चीज को जरा समझने की कोशिश करिएगा, इन तीन कैंडल्स में क्या हो रहा है। इस हफ्ते जो लो था वो 59,666.22 का था। उससे पहले जो लो था 59,912 का था। हाई 60,000 कितने का था, 61,371 का। फिर जो हाई बना 60,689 का और फिर जो हाई बना वो 60,428 का। एक चीज आपने नोट करी, मुझे लगता है आपने पक्का करी होगी, और वो ये है कि इन तीन कैंडल्स में क्या हुआ है कि लोअर हाईज बने हैं और लोअर लोज बने हैं। लोअर हाईज और लोअर लोज ये दोनों जो हैं नेगेटिव यानी बियरिश मूवमेंट की निशानी होते हैं। मतलब अगर आप इस लाइन को देखेंगे, जो ये लाइन मैंने ड्रॉ करी है, आप देखेंगे ये एक स्लोप क्रिएट कर रही है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, और ये रेजिस्टेंस नीचे की तरफ होता है। और ये नीचे की तरफ होता है, इसका क्या साइन है? इसका साइन यही है कि लोअर हाईज क्रिएट हो रहे हैं और लोअर लोज, मतलब हर लो पिछले वाले वीकली लो से ज्यादा है, मार्केट नीचे की तरफ ड्रिफ्ट कर रही है। एक तो साइन ये हो गया। एक साइन आपको और समझना पड़ेगा जो थोड़ा सा पॉजिटिव है अभी, और वो है कि गोल्ड जो है वो होल्ड कर रहा है 59,600 को। तो तीन चीजें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई। क्या बताई? एक तो मैंने आपको बताया कि लोअर हाईज क्रिएट हो रहे हैं, लोअर लोज क्रिएट हो रहे हैं, और तीसरी चीज गोल्ड एक लेवल को होल्ड कर रहा है 59,600 को। 59,600 को होल्ड करना एक पॉजिटिव साइन है। समझिए मेरी बात को, 59,600 को होल्ड करना एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन लोअर लोज और लोअर हाईज क्रिएट करना नेगेटिव साइन है। अब एक कैंडल, जैसे बायर्स को एक ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट कैंडल थी बायर्स के लिए, उसी तरह से सेलर्स को एक ब्रेकडाउन कैंडल चाहिए। जैसे ये ब्रेकआउट कैंडल थी, इसलिए इस तरह से ही हमें एक ब्रेकडाउन कैंडल चाहिए। इसको आप ब्रेकआउट कैंडल कह सकते हैं, बीओ। अब एक ब्रेकडाउन कैंडल चाहिए जो मार्केट को वापस इधर लेकर आ जाएगी 59,000 के नीचे 58,500 की तरफ। समझ गए आप? क्लियर हो गया? बहुत सिंपल और बहुत स्पष्ट शब्दों में, बिना किसी उलट बात के ये। लेकिन ये पैटर्न कब इनवैलिडेट हो सकता है? जब वीकली क्लोजिंग हमें इस लाइन के ऊपर मिल जाए। इसको बोलते हैं नेकलाइन ब्रेक कर जाए, ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाए, तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो पैटर्न था फॉर टाइम बीइंग इनवैलिडेट हो गया है। क्लियर है? तो ये जो पैटर्न है ये इनवैलिडेट हो जाएगा। क्लियर है? अगर ये इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाएगी। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग मिल रही है मार्केट नेगेटिव है, सेल ऑन राइज है। मैं फिर से ये बात आपको बता दूं। अब हम कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखिए। अगर मैं बात करूं
एमा और एसएमए जो सबसे आसान तरीका होता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट ढूंढने का, तो गोल्ड सारे सपोर्ट्स के नीचे चल रहा है, सारे सपोर्ट्स के नीचे चल रहा है। अब रेजिस्टेंस है 60,000, 60,130, 60,260, 60,000, 11, 60,130, 60,260, और जो सपोर्ट है वो है 58,800। सो यू कैन एक्सपेक्ट, मैं बहुत ही जोरदार शब्दों के साथ ये बात कह रहा हूं कि अगर मार्केट 60,300 के ऊपर नहीं जा सकती है, नहीं जा पाती है, तो ये रास्ते 58,800 के नेक्स्ट वीक में खुले हुए हैं, मौज ले लीजिए। क्लियर? 60,300 के ऊपर अगर नहीं गई, क्लोज नहीं हो पाया, तो यहां के रास्ते खुले हुए हैं, बिंदास, टेंशन मत लीजिए। और अगर ये भी टूट जाता है, ये भी टूट जाता है, ये भी ब्रेक हो जाता है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि 58,400 तक के भी रास्ते खुले हुए हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है, मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं, मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट का मैं जिक्र कर देता हूं। 60,400, 60,650 और 60,890, ये कुछ रेजिस्टेंस लिख लीजिए आप बस। तो जो डिसीजन आना है एफओएमसी का, वो एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट होगा दोनों तरफ में से। किस तरफ मार्केट को वो ड्रिफ्ट कराएगा, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, देखना पड़ेगा। बट दैट विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर, दैट विल बी द प्राइम फैक्टर विच विल टेक मार्केट टू इट्स डायरेक्शन। ठीक है, ऊपर या नीचे, वो एक डेटा डिसाइड करेगा। और वहां से अगर हमें ये वापस ऊपर की तरफ नहीं मिलता है, ये लेवल्स नहीं रिकैप्चर हो पाते, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। 58,800, 58,400 और इवन 57,200 तक के लेवल भी, जी हां, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, 58,800, 58,400, हिंदी में, इंग्लिश में 58,800, 58,400 और इवन 57,200 तक के लेवल भी स्लोली, ग्रेजुअली देखने के लिए मिल सकते हैं। द ओनली थिंग विच कैन सेव गोल्ड, इट शुड start trading above 60,400 एंड फॉर फाइनल ब्रेकआउट, जो हाई की उम्मीदें वापस बना देगा, नए लाइफ टाइम हाइज की तरफ मार्केट को ले जाएगा, वो है 60,890। जब तक ये लेवल कैप्चर नहीं होता, सबसे पहले तो यही कैप्चर होके बंद हो जाए, जब तक ये कैप्चर नहीं होते, इट विल बी अ सेल ऑन राइज। क्लियर है? ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट, ज़्यादा इसमें थ्योरीज नहीं लगाते हैं, बहुत सिंपल सा पैटर्न है, बहुत सिंपल सी चीज़ें बन रही हैं। कुछ लाइंस को खींच के आप अगर चाहें तो अपने रेजिस्टेंस, सिंपल जो रेजिस्टेंसेस निकालना चाहते हैं वो भी आप निकाल सकते हैं। बस याद रखिए कि कई बार इस तरह की कैंडल्स मिलती हैं, तो जब आपको क्लैरिटी ना हो, जब आपको समझ में ना आए, तो शांत बैठ जाओ। It is not necessary that you trade every day. No need to do that. मेरी अभी भी ये सोच है, मैं आपको क्लियर बताऊं, मेरी अभी भी ये सोच है, मेरा अभी भी ये मानना है, मुझे अभी भी ये लगता है कि मार्केट 58,800, जो अगर ये ब्रेकडाउन होना होगा, तो कल मार्केट हाफ डे है, याद रखिए, कल बहुत ही क्रूशियल सेशन है, कल मार्केट हाफ डे है, हाफ डे। तो हो सकता है कि कल हमें ये ब्रेकडाउन मिल जाए, कल ये ब्रेकडाउन मिल जाए। तो अगर ये ब्रेकडाउन मिल जाता है तो आराम से 58,800 के लेवल को आप देख सकते हैं। कब? वेडनेसडे को। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। और जहां ये इसने एक नेगेटिव कैंडल बना दी भाई साहब, तो फिर आप समझ लीजिए कि ये फॉल और इंटेंसिफाई हो जाएगा, फिर इसको 57,000 की तरफ जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये है ओवरऑल स्टडी मेरी गोल्ड के ऊपर। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अकाउंट ओपन करें हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के अंदर, जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। अकाउंट ओपन करते ही आपको 21 मैजिकल सेटअप का एक कोर्स मिलेगा जो बिल्कुल फ्री होगा। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
तो आप हमें ज्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।